नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है, इसकी क्या परिभाषा है और इसके भेद कितने हैं, और भेदों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। उसमें पहला शब्द सर्व और दूसरा है नाम। दो शब्दों के योग से बना है, उसमें है सर्व और नाम। देखिए, सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात, और नाम का तो आप जानते हैं, नाम यानी सबका नाम। अर्थात जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे देखिए, नाम के स्थान पर क्या क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं। वो शब्द है मैं, तू, तुम, आप, हम, यह, वह, जो, कोई, कुछ, क्या आदि। ये सभी सर्वनाम हैं। यानी जो भी शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग हो सके वो सभी क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमने अभी ये देखा। अब देखिए सर्वनाम की परिभाषा, यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए, यह है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संज्ञा के बारे में पढ़ा था। उसमें संज्ञा को बताया गया था कि संज्ञा एक नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। अभी हमने पिछले बार देखा कि सर्व प्लस नाम, यानी सबके नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले वे शब्द हैं जो भाषा को संक्षिप्त एवं रचना की दृष्टि से सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। यानी हमें ये पता चला कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर या नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये इनका क्या काम है, ये क्यों उसकी जगह प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका बताया इसमें। तो ये क्या करते हैं, भाषा को संक्षिप्त और रचना की दृष्टि से सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। जैसे कोई नाम हम बार बार लिए जा रहे हैं तो उस नाम की जगह एक बार हम नाम लेंगे, उसके बाद में ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हम आगे उस वाक्य को या पैराग्राफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी आगे देखेंगे हम कैसे। तो देखिए, ये एक आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। इसमें आपको अभी पता चलेगा कि कैसे ये रचना की दृष्टि से सुंदर बनाते हैं सर्वनाम। तो देखिए, ये पैसेज है। पहले, आशा ने कहा कि आशा कल विद्यालय नहीं जाएगी क्योंकि आशा को दिल्ली जाना है। आशा की नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। आशा की नानी जी बीमार है। तो देखिए, ये हमने देखा बार बार इस पैराग्राफ के अंदर, इस गद्यांश के अंदर आशा आशा शब्द बार बार आ रहा है। यानी एक ही शब्द को बार बार दिया गया। आशा ने कहा कि आशा कल विद्यालय नहीं जाएगी क्योंकि आशा को दिल्ली जाना है। आशा की नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। आशा की नानी जी बीमार है। तो बार बार आशा शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो देखिए, इन पंक्तियों में आशा नाम बार बार आने से भाषा सटीक नहीं लग रही है। लेकिन नाम की पुनरावृत्ति, एक ही नाम की बार बार आवृत्ति होने से भाषा के प्रभाव में भी रुकावट उत्पन्न हो रही है। यानी बार बार आशा ही आशा नाम उसमें बोला जा रहा है, इसलिए
उसकी आवृत्ति बार बार की जा रही है, इसलिए तो भाषा के बोलने में भी रुकावट उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए, अब वो जो पैराग्राफ था उसको हम, यानी उन वाक्यों को हम ऐसे भी लिखिया बोल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखिया बोल सकते हैं। अब देखिए, वहां हमने देखा था कि आशा ने कहा कि आशा कल विद्यालय नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, आशा ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगी क्योंकि उसे दिल्ली जाना है। तो यहाँ पहले उसे की जगह क्या था, आशा ही था, क्योंकि आशा को दिल्ली जाना है, तो वो हो गया क्योंकि उसे दिल्ली जाना है। फिर था, वहां दिया हुआ था आशा आशा की नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। अब इसमें देखिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, वह अपनी नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है। फिर वहां था आशा की नानी जी बीमार है, तो यह उसकी नानी जी बीमार है। तो देखिए, इसको एक संक्षिप्त रूप दिया गया है। वहां बार बार आशा नाम की पुनरावृत्ति हो रही थी, बार बार उसको आशा आशा किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर एक बार बोला आशा, आशा ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं जाएगी क्योंकि उसे दिल्ली जाना है। वह अपनी नानी जी को देखने दिल्ली जा रही है, उसकी नानी जी बीमार है। देखिए, इस बार आशा नाम की आवृत्ति से बचने के लिए आशा के स्थान पर वह उसे अपने आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। यानी किसी भी संज्ञा, उसमें बताया था जैसे संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो नाम के स्थान पर जो भी चीज प्रयोग होगी वो क्या कहलाएगी, सर्वनाम कहलाएगी। तो यहाँ पर नाम की जगह प्रयुक्त हुआ, आशा की जगह वह, उसे या अपनी, तो ये शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, फिर आता है सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। सर्वनाम के कितने भेद बताए गए हैं, 6 भेद बताए गए हैं। उसमें पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। अब हम इन भेदों के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। यानी कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द अपने लिए यानी खुद के लिए, सुनने वाले के लिए, जिसको हम सुना रहे हैं उसके लिए, और किसी अन्य व्यक्ति यानी तीसरा व्यक्ति, उसके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें देखिए उदाहरण दिया है, जैसे मैं खेल रहा हूं, तू भी खेल, वे सब भी खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तुम भी खेलो, ये सब भी हमारे साथ खेलेंगे। अब देखिए, उसमें बताया था अपने लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो देखिए, वक्ता द्वारा इन 2 वाक्यों में अपने लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम कौन से हैं, यानी खुद के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए गए हैं वो कौन से हैं। तो उसमें देखिए, मैं खेल रहा हूं, तो एक मैं, और हम खेल रहे हैं, हम में भी इन अपने लिए प्रयोग किया गया है। तो वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम कौन से हो गए, मैं और हम। अब उससे आगे है वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम है तू और तुम, तू भी खेल या तुम भी खेलो। फिर है वक्ता द्वारा, यानी वक्ता मतलब होता बोलने वाला, यानी बोलने वाले के द्वारा अन्य व्यक्तियों के लिए
प्रयोग किए गए सर्वनाम हैं वे या ए। अब देखिए अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम के द्वारा पास या दूर स्थित व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत किया जाए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने वाला यानी किसी भी शब्द के द्वारा किसी वस्तु की समीपता यानी पास या दूरी को दर्शाता है तो वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखिए इसके उदाहरण है, वह मेरा मित्र है, यह अमन का खिलौना है, वे नेहा की पुस्तकें हैं। इन वाक्यों में वह, यह, वे आदि निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए उसमें बताया था समीपता और दूरी को बताने वाला निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो वह मेरा मित्र है, यह अमन का खिलौना है, वे नेहा की पुस्तकें हैं। तो ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अभी निश्चयवाचक देखा, उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों से निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध नहीं होना अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जैसे कोई आया है, कुछ लाया है, या किसी को बताना नहीं, ये जैसे और वाक्य भी हम देख सकते हैं। कोई आ रहा है, कुछ लोग परस्पर में बातचीत कर रहे हैं। तो यानी कोई निश्चित नहीं होना, अनिश्चित होना यानी पता नहीं होना। अब इनमें देखिए ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कुछ शब्द हैं उनमें इन वाक्यों में कोई, कुछ तथा किसी सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति अथवा निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी ये जो वाक्य है कोई, कुछ तथा किसी सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, अतः यह क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अनिश्चय यानी जिसका कोई निश्चय नहीं हो। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी प्रश्न पूछने, जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता हो या प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब प्रश्न तो आप सभी जानते हैं, फिर देखते हैं। जैसे है बाहर कौन खड़ा है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये सभी क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं। अब देखो इसमें है कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है। यानी जो कौन शब्द का प्रयोग होगा, यानी कौन जो सर्वनाम है उसका प्रयोग होगा वो किसके लिए होगा? प्राणीवाचक संज्ञाओं के स्थान पर ही होगा। जबकि क्या सर्वनाम का प्रयोग अप्राणीवाचक संज्ञाओं के स्थान पर किया जाता है। तो आपको समझ में आया कि कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग तो केवल कहाँ होगा? प्राणीवाचक संज्ञाओं के स्थान पर होगा। और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग अप्राणीवाचक संज्ञाओं के स्थान पर होगा। अब देखिए अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए जिस शब्द से कि नहीं, देखिए ये भी हो सकता है दो बातों का संबंध दिखाया जाए, यानी दो वाक्यों में संबंध कर दिया जाए, वो भी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है।
संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। संबंध करना यानी कि मिला देना। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इनमें देखिए संबंध दिखाया गया है, जो करेगा सो भरेगा, जो और सो का संबंध हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी बताया है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो जैसा और वैसा हो गया। जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं, तो इसमें हो गया जो और वो का संबंध है। अब अगला है निजवाचक सर्वनाम, और ये हमारा अंतिम सर्वनाम है। अंतिम सर्वनाम का भेद है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला स्वयं के लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। खुद के लिए प्रयोग किए गए शब्द ही निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, अपना, अपने, आप या खुद, ये सब क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब देखो, जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, यानी मैं ये काम खुद कर लूंगा, मैं ये काम खुद कर लूंगा। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, यानी अगर तुमको मेहनत सफलता पानी है तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। वह अपने आप हो जाएगा, यानी वह काम अपने आप हो जाएगा, यानी कि खुद ही हो जाएगा, ये बता रहा है। उसे अपना काम खुद करने दो, यानी कि उसको अपना काम खुद करने दो। तो देखिए ऊपर दिए हुए वाक्यों में हमने देखा कि स्वयं, आप, अपने, आप एवं अपना निजवाचक सर्वनाम है जो वाक्यों में कर्ता के साथ यानी करने वाले के साथ अपनेपन का बोध करा रहे हैं। ये स्वयं, आप, अपने आप और अपना, ये निजवाचक सर्वनाम है जो वाक्य में करने वाले के साथ अपनेपन का बोध करा रहे हैं, अपनेपन का बोध करा रहे हैं। तो धन्यवाद सभी को।